नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टार बुंदेलखंड में। तो दोस्तों, यदि आपके बैंक खाते से NPCI हट चुकी है, क्या है कि कभी कभी ऑटोमेटिक NPCI हट जाती है, तो इसके लिए बैंक सीडिंग कैसे एक्टिवेट करना है, यानी कि NPCI एक्टिवेट करने का जो तरीका है, अपने घर बैठे अपने मोबाइल से, यदि आपके बैंक खाते में आधार कार्ड लिंक है, मोबाइल नंबर लिंक है, तो आप घर बैठे अपने PC या मोबाइल से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको जाना होगा NPCI पोर्टल पर। तो इसके लिए आपको फर्स्ट लिंक पर क्लिक करना है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो इनेबिलिटी वाला ऑप्शन चुनना है। इसके बाद आप आएंगे यहाँ पे साइड में ऊपर देखेंगे कस्टमर वाले में ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस होगा, भारत आधार सीडिंग इनेबल, यानी कि BASE। इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है एक बार। जैसे ही आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे, आपके सामने थोड़ा सा पेज जो है प्रोसेस लेगा और इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। तो थोड़ा सा हम वेट करते हैं। अब इस प्रकार से आप यहाँ पे देख पाएंगे आधार सीडिंग एवं डी सीडिंग, यानी कि आप यदि NPCI हटाना चाहते हैं तो आप हटा भी सकते हैं, यदि आप जोड़ना चाहते हैं, एक्टिवेट करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। यहाँ पे स्टेटस चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आधार मैप्ड स्टेटस, किससे बैंक खाते में आपका आधार जुड़ा हुआ है वो भी चेक कर पाएंगे। आधार मैप पे हिस्ट्री भी चेक कर पाएंगे, रिक्वेस्ट चेक स्टेटस, यदि आप बैंक सीडिंग के लिए आपने रिक्वेस्ट डाली है उसकी रिक्वेस्ट यहाँ से चेक कर पाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे, हमें यहाँ पे बैंक सीडिंग करना है, यानी कि हमें अपने बैंक खाते में आधार सीडिंग जो है NPCI एक्टिवेट करना है, क्योंकि हमारे जो नेशनल पेमेंट है, यानी कि जो हमारा सरकारी गवर्नमेंट रुपए आता है तो NPCI के थ्रू ही आता है। यदि आपकी NPCI एक्टिवेट नहीं है तो आपका पेमेंट रुक जाएगा, आपका स्टेटस भले ही कंप्लीट आएगा। और इसकी जो NPCI चेक करने का, यानी कि बैंक सीडिंग चेक करने का एक और तरीका है, हम उसको भी बताएंगे। सबसे पहले एक्टिवेट करते हैं और यहाँ पे आपको जो आधार नंबर डालना होगा। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे हम बैंक सेलेक्ट करेंगे, किस बैंक में करना चाहते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आधार नंबर फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों, सिंपली हमने यहाँ पे डिटेल भर ली है, यहाँ पे अपना आधार नंबर डाला है, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे बैंक सीडिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यदि आप NPCI की हटाना चाहते हैं तो डी सीडिंग पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको बैंक सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे यदि आप फर्स्ट टाइम पे आप सीडिंग कर रहे हैं तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यदि आप मूव सेम जो आपकी बैंक है उसी बैंक से उसी बैंक में, यानी कि स्टेट बैंक से स्टेट बैंक में कर रहे हैं तो सेकेंड वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। यदि आपका NPCI दूसरी अदर बैंक में है, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा में है और स्टेट बैंक में आना चाहते हैं तो आप लास्ट वाला ऑप्शन चूज करेंगे, फ्रॉम ऑन बैंक फ्रॉम अदर बैंक है। तो अदर बैंक से आप अदर बैंक में जा रहे हैं तो इसलिए आपको लास्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे नीचे आएंगे, आपको यहाँ पे अपना जो बैंक अकाउंट नंबर है वो फिल कर लेना है और यहाँ पे सिंपली आपको चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हमारा कैप्चा नहीं आया हुआ है, थोड़ी सा इसके लिए एक बार यहाँ पे रीसेट कर देंगे और इसके बाद हम आपका जो यहाँ पे कैप्चा होगा उसको फिल कर देंगे। आप यहाँ पे एक बार जो जानकारी है चेक कर लेंगे, आपको अच्छे से चेक कर लेनी है। अब नीचे आएंगे, आप अब इसको सबमिट कर देना है। अब इसके बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पे सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसे टर्म एंड कंडीशन आएंगी, इसको आप रीड कर सकते हैं और एग्री टू कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आपकी जो NPCI है, बैंक आधार सीडिंग और डी सीडिंग वाला जो ऑप्शन है, इस प्रकार से आपको कर लेना है। सिलेक्ट करके आप घर बैठे NPCI कर सकते हैं। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाने वाला है, तो आपको यहाँ पे OTP फिल कर देना है। हमने OTP फिल कर दी। अब कन्फर्म वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से जो हमारी NPCI होगी, यहाँ पे एक बार और कन्फर्म के लिए पूछेगा, क्या आप स्टेट बैंक में करना चाहते हैं, क्लिक है जो, तो एक बार और कर दीजिए क्लिक। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक इशू आ गया है, तो हम उसको देखते हैं क्या इशू है। तो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है, इस वजह से हमारी जो बैंक सीडिंग है, यानी कि NPCI है, कंप्लीट नहीं हो रही है। इसके लिए हम थोड़ी देर में प्रयास करेंगे। आप भी यहाँ से अपनी बैंक सीडिंग यानी कि NPCI कंप्लीट कर सकते हैं। स्टेटस चेक करना चाहें तो यहाँ से आप कर सकते हैं, यहाँ पे बैंक मैप्ड स्टेटस और यहाँ पे हिस्ट्री भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पे आधार नंबर फिल करेंगे और कैप्चा डालेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नो हिस्ट्री डिटेल फॉर रिक्वेस्ट आधार, यानी कि यहाँ पे इस आधार नंबर पर कोई हिस्ट्री इतिहास नहीं है, इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। और मैप्ड का जरूर शो हो रहा है, हमने चेक किया है। अगर बैंक डिटेल आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपना आधार नंबर फिल कीजिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से यदि आपको कोई भी समस्या जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। मिलते हैं नई जानकारी, नई वीडियो, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।